क्लास 12 के एरोमेटिक केमिस्ट्री में ये आपका लेक्चर नंबर 2 है और इसके थ्रू आप ये जान पाएंगे जो बेंजीन में अगर एक ग्रुप पहले से मौजूद है वन ग्रुप, तो दूसरा ग्रुप किस पोजीशन पर जाएगा ये आप जान पाएंगे। जैसे फर्स्ट, अगर बेंजीन के फंक्शनल ग्रुप में एक फंक्शनल ग्रुप पहले से मौजूद है और अगर हम उस पर ये रिएजेंट डालते हैं, ये 7 रिएक्शंस आप पूरा पढ़ चुके, इसमें इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, याद कीजिए CH3+, इसमें निकला CH3CO+, यहाँ पर Cl+, यहाँ पर Br+, यहाँ पर NO2+, यहाँ पर निकला SO3 इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ निकला HCO+, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। टोटल 7 टाइप के रिएक्शन यहाँ पर आपको दिए गए। तो बेंजीन में अगर पहले से एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और आप कोई भी रिएजेंट को डालेंगे तो वो रिएजेंट किस जगह पर जुड़ेगा, इसी हेडिंग को हम नाम देते डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप यहाँ सब जगह पर मौजूद है, किन जगहों पर ये ग्रुप इसके इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ेंगे, इसी हेडिंग का नाम हो गया डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, जैसे बेंजीन में एक ग्रुप होता, नाम देते एक्टिवेटिंग ग्रुप। वह फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के पाई बॉन्ड तो पूरे 6 कार्बन के बीच में, 6 कार्बन के बीच में डिलोकलाइज होते। अगर कोई ग्रुप बेंजीन को और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता जिससे बेंजीन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग नाम देंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब इन एक्टिवेटिंग ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बेंजीन के ये एक्टिवेटिंग ग्रुप जब रेजोनेंस दर्शाते हैं तो इसके 2 नंबर पोजीशन, 4 नंबर पोजीशन और 6 नंबर पोजीशन रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते। मतलब जब इनके इस एक्टिवेटिंग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन इस पूरे बेंजीन रिंग पर फैलते हैं, डिलोकलाइज होते, उस क्रम में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते और ये 2 जगह इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हो पाते। फर्स्ट पॉइंट, 2 और 6 को नाम याद होगा ऑर्थो, 4 को नाम याद होगा पैरा। रिएक्शन में तो इतने ही रिएजेंट आपको डालने हैं, इससे जो भी इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो चाहेगा जो हम 2 पर अटैक मारें या 4 पर अटैक मारें, 6 पर अटैक मारें, वो 3 और 5 पर अटैक मारना पसंद नहीं करेगा। इसलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप को हम लोग नाम देते ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब कोई भी बेंजीन में अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा होता तो याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? इस बेंजीन में कम इलेक्ट्रॉन है, इस पर कोई पॉजिटिव कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारेगा, वो धीमा धीमा अटैक मारेगा। यहाँ पर बहुत इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। इनके एग्जाम्पल को जरा ध्यान दीजिए, तो न्यू इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना चाहेगा 2, 4, 6 पर और इसे हम क्या नाम देते, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का नाम देते। अब यहाँ पे थ्योरी है, जब कभी भी बेंजीन रिंग जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा और एक्टिवेटिंग ग्रुप के एग्जाम्पल्स को ध्यान देंगे, ये हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये हो गया एमाइन ग्रुप, ये हो गया अल्कोक्सी, ये हो गया एनिलाइड ग्रुप, ये जितने भी, ये अल्काइल हो गया, जिसमें लोन पेयर हो, जो कार्बन से एटम जुड़ रहा, दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। और अल्काइल जो है वो हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन देता है। तो पॉइंट याद रखिएगा, इतने ग्रुप आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। मतलब ये ग्रुप बेंजीन को हमेशा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे। नीचे की तरफ ये एरो होगा, ये उल्टा हो गया, नीचे की तरफ एरो होगा। अब जैसे ही इस पर इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे वो यहाँ जुड़ना पसंद करेगा, यहाँ जुड़ना पसंद करेगा, यहाँ जुड़ना पसंद करेगा, ये इन जगहों पर जुड़ना पसंद करेगा। अब
जैसे यहां पर रिएक्शन दो प्रकार के होते, एक जैसे आपने कोई भी कैटलिस्ट लिया जो लुईस एसिड है, यहां बॉन्ड टूटेगा, चार्ज माइनस और प्लस। अब ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो एक बार जुड़ना चाहेगा 2 नंबर पर, क्योंकि 2 और 6 तो बराबर है, और दूसरी बार जुड़ना चाहेगा 4 पर। इसको नाम देंगे ऑर्थो और ये नाम देंगे पैरा। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, वेरी इजी एग्जाम्पल। फिनॉल पर जैसे हम लोग Br2 कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जब काम करेंगे नॉन पोलर, तो ये जो Br होगा वो एक बार जुड़ना चाहेगा 2 पर और एक बार जुड़ना चाहेगा 4, मतलब एक आइसोमर बनेगा ऑर्थो और एक बनेगा पैरा। परंतु इसी रिएक्शन में जैसे एक दो एग्जाम्पल अगर आप ध्यान दे दें, तो जैसे ही CH3 याद होगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसकी उपस्थिति में बॉन्ड टूटा, चार्ज माइनस प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल बना। इसके लिए अटैक संभव है यहां और यहां, तो यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप एक बार यहां जुड़ा, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर एक यहां। इस आइसोमर का नाम हो गया ऑर्थोजाइलिन, और याद कीजिए इसका नाम पैराजाइलिन। नाम नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, ये जगह फिनॉल का है, OH, मिस्टेक, फिनॉल OH। इसकी उपस्थिति में बॉन्ड टूटा, माइनस प्लस, अटैक यहां और यहां प्रोडक्ट बना CH3, फिर यहां भी प्रोडक्ट बना CH3। मतलब नॉर्मल कंडीशन में एक बार आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक बार आपको पैरा मिलेगा। पैरा ज्यादा परसेंटेज में मिलता क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन होता उसको नाम देते स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए दोनों में पैरा परसेंटेज ज्यादा होता है। अब इसी में एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके सॉल्वेंट ज्यादा पोलर हो गए तब जो आप इस यहां पर यूज करेंगे, तो याद कीजिए इस कैटलिस्ट लुईस एसिड के कारण इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन चार्ज, चूंकि ये मोर पोलर है तो ये एक साथ तीनों पर अटैक मारेगा, तीनों पर अटैक मारेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिनॉल पर Br2 वाटर डालेंगे, क्या होगा? अटैक मारेगा 2 पर, 4 पर और 6 पर। तो यहां फिनॉल में आप जोड़ दें Br, 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 अटैक मारा। फिर यहां जाइए एनिलीन पर Br2 वाटर, फिर Br प्लस, अटैक मारा, अटैक मारा, अटैक मारा। तो यहां भी 2 नंबर पर, 4 नंबर पर और 6 नंबर पर Br अटैक मारेंगे, प्रोडक्ट बनेगा। अब यहीं से एक केमिस्ट्री आ गई, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। थ्योरी याद रखिएगा, वह फंक्शनल ग्रुप जिसके बेंजीन में जुड़ने के बाद बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता, निकाल लेता, खींच लेता, इस प्रकार के ग्रुप को हम लोग नाम देंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और रेजोनेंस में ये प्रूफ होगा जो 2 नंबर पर, 4 नंबर पर और 6 नंबर पर इनके चार्ज क्या बन रहे? पॉजिटिव। अब जब भी आप रिएक्शन करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का, जो खुद ही इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब है, वो कभी नहीं चाहेगा जो हम इन जगहों पर अटैक करें, वो चाहेगा हम 3 नंबर या 5 नंबर पर अटैक करें। याद कीजिए 3 और 5 को हम लोग नाम देते थे मेटा, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या हो जाएंगे? मेटा डायरेक्टिंग हो जाएंगे। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के कारण रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम है, तो रेट आपका स्लो होगा, और उसमें जो नए ग्रुप जुड़ना चाहेंगे वो 3 या 5 पर जुड़ना चाहेंगे, और इसलिए इनको नाम दिया जाता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं।
अब यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की पहचान ये है, इसमें बेंजीन रिंग का कार्बन जिस एटम से जुड़ रहा हो उस पर पाई बॉन्ड मौजूद हो। डीएक्टिवेटिंग की पहचान ये है, जैसे हमने यहाँ पर लिया नाइट्रो, तो कार्बन जिस एटम से जुड़ रहा, गौर करिए, उसमें पाई बॉन्ड मौजूद है। अगर हम यहाँ एल्डिहाइड जोड़ दें तो याद कीजिए यहाँ भी पाई बॉन्ड मौजूद है बेंजीन रिंग के ऊपर। अगर हम बेंजीन के ऊपर एसिड ग्रुप जोड़ दें तो याद कीजिए यहाँ भी पाई बॉन्ड मौजूद है। कीटोन जोड़ दें, साइनाइड जोड़ दें, सल्फोनिक जोड़ दें, ये सारे के सारे कहलाएंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होता है याद कीजिए वो मेटा डायरेक्टिंग होता, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता। वन एक्सेप्शन है, नाम याद रखिएगा, हैलाइड। हैलाइड को अगर आप गौर से देखिएगा तो हैलाइड की थ्योरी ये है, किसी भी हैलाइड ग्रुप में जैसे क्लोरोबेंजीन आपने लिया, वो एक प्रकार का ये अपने हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये अपने रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, अपने इस इफेक्ट के कारण वो इसे इलेक्ट्रॉन देता भी है। तो कोई भी पूछे जो क्लोरोबेंजीन या एराइल हैलाइड या हेलोएरीन डीएक्टिवेटिंग है फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्यों? तो आप जवाब देंगे इसमें दो इफेक्ट एक साथ काम कर रहा। डीएक्टिवेटिंग है अपने हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा, इसलिए डीएक्टिवेटिंग है। लेकिन ये प्लस एम इफेक्ट के कारण, अपने पॉजिटिव एम इफेक्ट के कारण या प्लस आर इफेक्ट के कारण ये इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता, और सप्लाई करने के कारण 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर पर निगेटिव चार्ज बनता, और ये पोजीशन याद होगा ऑर्थो पैरा कहलाते। इसलिए हैलाइड ग्रुप एक डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसी भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो बेंजीन पर मौजूद है, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो, साइनो, एसिड, कोई भी, उस पर जैसे ही आप रिएजेंट डालेंगे ऑटोमेटिक है वो या तो 3 पर जुड़ेगा या 5 पे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसलिए वो इसी जगह पर जुड़ना पसंद करेगा। अगला पॉइंट, जैसे डीएक्टिवेटिंग में आप आए, बहुत आसानी से सीख गए, कैटलिस्ट की उपस्थिति में हेट्रोलाइटिक फिजन होगा, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कहाँ जुड़ेगा? तो याद रखिएगा डी अगर आपका NO2 हुआ या एल्डिहाइड हुआ या एसिड हुआ या कीटोन हुआ या साइनाइड हुआ, तो ये हमेशा जुड़ना चाहेगा 3 या 5 पर। मतलब यहां पर आप जोड़ दें, इसको E बना दें। इस रिएक्शन में याद कीजिए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में निकलता था NO2+। हमें पता है NO2 एक प्रकार का डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कहाँ जुड़ेगा? वो 3 नंबर पर जुड़ेगा, तो आप NO2 को यहां पर जोड़ लें। कंप्लीटेड। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। तो इस थ्योरी के द्वारा आप ये सीख पाए, जो बेंजीन में अगर कोई ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और दूसरे ग्रुप को जोड़ने, जैसे आप फिनॉल पढ़ेंगे, एनिलीन पढ़ेंगे, क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे, ये सब कंपाउंड जैसे ही पढ़ेंगे तो उसके रिएक्शन में इतनी सावधानी याद रखनी है, जो पाई बॉन्ड वाला कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें बेंजीन के कार्बन से जो एटम जुड़ा वहीं पर पाई बॉन्ड मौजूद है, तो वो कहलाएगा डीएक्टिवेटिंग। और डीएक्टिवेटिंग में हमेशा फंक्शनल ग्रुप इस पोजीशन पर आके जुड़ेगा। ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।